हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स पर। देखो बच्चों, आज मैं आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम बोट एंड स्ट्रीम, नाव व धारा। देखो बच्चों, जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो इंडिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आता हो। चाहे वो आपका बैंक का ले लो, आप चाहे आप रेलवे ले लो, चाहे सीजल ले लो, चाहे सीपीयू ले लो, चाहे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आप कोई सा भी एग्जाम ले लो, चाहे टीचर का एग्जाम ले लो, कोई सा भी एग्जाम ले लो, इससे रिलेटेड हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा। जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं बोट एंड स्ट्रीम की, तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ वर्ड है जिसका हमें पता होना चाहिए। तो देखो, पहला मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला क्या है? फर्स्ट, शांत या आप कह सकते हो स्थिर जल में नाव की चाल। शांत या स्थिर जल में नाव की चाल। स्पीड ऑफ बोट, इंग्लिश में क्या देते हैं इसको हम? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी इसका मतलब क्या है? जब आपका पानी रुका हुआ हो, स्थिर हो, उसमें कोई मूवमेंट ना हो, तो वहां पे जो नाव की चाल होगी, जो वहां पे नाव की चाल होगी, मैं इसको मान लो ये होगी x किलोमीटर पर आवर। यानी जब आपका पानी कांस्टेंट होगा, शांत होगा, स्थिर होगा, स्टिल होगा, यानी जब पानी में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, पानी आपका कांस्टेंट होगा, तो जो वहां नाव की चाल होगी वो आपकी x किलोमीटर पर आवर होगी। मैंने ये एज्यूम किया है। यहां तक इसको दिक्कत? ये आपकी पहले टर्मिनोलॉजी है। यानी क्या? जब आपका पानी स्थिर हो, कांस्टेंट हो, कोई उसमें मूवमेंट ना हो रही हो, रुका हुआ पानी हो, तो जो वहां नाव की चाल होगी वो क्या होगी? आपकी x किलोमीटर पर आवर होगी। यहां तक इसको दिक्कत? अब जो आपकी सेकंड टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? सेकंड में आपको बताना चाहूंगा, सेकंड आपकी क्या है? पानी या आप कह सकते हो धारा की चाल। पानी धारा की चाल। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन वाटर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन वाटर यानी क्या? पानी की चाल, धारा की चाल। धारा का यहां मतलब क्या है? जैसे मान लो एक नदी है, अगर उसमें पानी फ्लो हो रहा है तो वो क्या है? वो धारा ही तो है, वो क्या होगी? आपकी पानी की चाल होगी। यानी मैं जब बात करता हूं किसकी? सिर्फ और सिर्फ पानी की चाल, या आप कह सकते हो इसको धारा की चाल, तो इसको मैं मान के चल रहा हूं ये क्या आपकी y किलोमीटर पर आवर है। क्या है? y किलोमीटर पर आवर है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया? जब आपका पानी स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, तो वहां नाव की चाल क्या होगी? स्थिर पानी में x किलोमीटर पर आवर होगी। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? जब पानी की बात करता हूं मैं या धारा की बात करता हूं, तो पानी या धारा की चाल मैंने यहां पे क्या मानी? y किलोमीटर पर आवर मानी। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। पहला क्या माना मैंने? नाव की चाल क्या थी आपकी? x मानी। पानी की चाल मैंने क्या मानी? y किलोमीटर पर आवर मानी। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? थर्ड टर्मिनोलॉजी क्या है? थर्ड टर्मिनोलॉजी आपकी क्या होगी? पानी की दिशा में नाव की चाल। पानी की दिशा में, पानी की दिशा में नाव की चाल। नाव की चाल, नाव की चाल। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन। स्पीड ऑफ बोट
इन सेम डायरेक्शन ऑफ करंट स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो करंट का मतलब यहां पे क्या है, करंट का मतलब यहां पे धारा से है, किससे, धारा से। अब इसका मतलब क्या है यार, अब एक बताओ इसमें, चलो मैं इसको आपको डायग्राम से बताता हूं। जैसे सपोज करो ये आपका पानी है, ये आपका क्या है, ये आपका पानी फ्लो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपका पानी फ्लो रहा है, और जो पानी की डायरेक्शन है वो आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है। अगर पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैंने आपको बताया था पानी की चाल या धारा की चाल आप क्या मानोगे, जो पानी की चाल है या आप कह सकते हो धारा जो आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इसको आप क्या मानोगे, ये आप मानोगे y किलोमीटर पर आर ये आपका है। अब मान लो एक आपकी बोट है, ये आपकी, ये क्या है, आपकी एक ये बोट है। अब जो ये बोट है तो बोट की चाल क्या होगी, x किलोमीटर पर आर होगी, और सपोज करो ये भी आपकी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, आपका पानी भी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और आपकी नाव भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी नाव चले तो नाव की स्पीड बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि नाव को धकेलने के लिए पानी भी अपना दम लगाता है। तो आप कह सकते हो कि जब पानी की ही दिशा में नाव चले तो जब सेम डायरेक्शन होगा तो यहां पे क्या होता है आपका, यहां पे होती है पानी की चाल प्लस नाव की चाल ऐड हो जाती है, यानी क्या होगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आर हो जाता है। इसको आप हिंदी में कहते हो अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, या आप इसको कहते हो नाव की, सॉरी, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, या आप इसको कह सकते हो एक ही दिशा की ओर, यानी जिस दिशा में धारा बह रही है, जिस दिशा में पानी फ्लो कर रहा है उसी दिशा में आपकी नाव भी चल रही है। तो वहां पे क्या होगा, x प्लस वाई, यानी नाव की चाल प्लस पानी की चाल क्या होगी, ऐड हो जाएगी। आप इसको इंग्लिश में कहते हो डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हो भैया, डाउन स्ट्रीम। इसको आप डिनोट करोगे डी से, डाउन स्ट्रीम। आप इसमें यहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगाने ना कि रिलेटिव स्पीड, जब डायरेक्शन सेम होती है तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। आप यहां पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट मतलब लगाने लग जाना कि भैया डायरेक्शन दोनों सेम है तो चाल क्या होगी, माइनस। नहीं, यहां पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। आप रिलेटिव स्पीड को दिमाग से यहां पर निकाल दो। यहां पे क्या होगा, अगर जिस दिशा में आपका पानी फ्लो हो रहा है अगर उसी दिशा में आप नाव चलाओगे तो दोनों की चाल क्या होती है, प्लस हो जाती है। नाव की चाल प्लस धारा की चाल क्या होगी, ऐड हो जाएगी। इसको आप इंग्लिश में कहते हो डाउन स्ट्रीम और इसको आप हिंदी में कहते हो अनुकूल चाल या धारा की दिशा में। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताओ आप। देखो बच्चों, यहां तक किसी को दिक्कत। अब जो आपका फोर्थ केस है, केस नंबर 4 देखें अब आप। केस नंबर 4 क्या आपका, पानी के बहाव के विपरीत दिशा में पानी के भाव के विपरीत दिशा में नाव की चाल। आप इंग्लिश में क्या बोलोगे इसको, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, पानी के बहाव के विपरीत दिशा में नाव की चाल। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करो ये आपका पानी है, ये आपका क्या है, ये आपका वाटर है, ये आपका वाटर है। जो आपका वाटर है ये आपका वाटर इस दिशा में बह रहा है और मान लो इसकी चाल क्या है, y किलोमीटर पर आर है। ये आपकी बोट है,
ये आपकी क्या है भैया, ये आपकी बोट है, जो इसकी चाल है वो x किलोमीटर पर आवर है, ये आपकी इस दिशा में बह रही है। आप मुझे एक बात बताओ, पानी आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, नाव आपकी इस दिशा में चल रही है, तो दोनों के दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, क्या है आपकी विपरीत डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर आएगा। इसको आप कह सकते हो अपोजिट डायरेक्शन को प्रतिकूल, उसको आपने क्या बोला था अनुकूल, इसको आप क्या बोलोगे प्रतिकूल, या इसको आप कह सकते हो क्या क्या बोल सकते हो इसको आप धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। वो क्या था आपका धारा के साथ साथ, ये क्या आपका धारा के विपरीत। और एक बात हमेशा याद रखना, यहां पे क्या होगा, यहां पे x ऑलवेज ग्रेटर होगा y से। यहां पे क्या होगा, नाव की चाल सदैव अधिक होगी किससे, धारा से। क्यों, कभी आपने सुना है कि पानी बह रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और नाव जा रही है 10 की स्पीड से, ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, ऐसा तो नाव को पानी उड़ाता हुआ ले जाएगा, और जब उड़ाता हुआ ले जाएगा तो आपके क्वेश्चन में नहीं नाव धारा पे, तो क्या होगा सदैव, अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सदैव नाव की चाल सदैव अधिक होगी किससे, जल की चाल से, या आप कह सकते हो धारा की चाल से। आगे बात समझ में, हमेशा क्या होगा, नाव की चाल धारा की चाल से क्या होगी, सदैव अधिक होगी। यहां तक इसको दिक्कत, मैंने आपको पहला केस क्या बताया कि अगर आपकी चाल की मैं बात करता हूं, स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर होगी, आपने वो माना, क्या करा आपने वो माना। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, धारा की चाल, उसको आपने क्या माना, y किलोमीटर पर आवर माना। तीसरा केस मैंने आपको क्या बताया, जब आपकी नाव और धारा की दिशा क्या हो, सेम हो, यानी जिस दिशा में आपकी धारा, यानी जिस दिशा में आपका पानी फ्लो हो रहा है, अगर उसी दिशा में आपकी नाव चले तो चाल क्या होती है, दोनों की ऐड, यानी x प्लस वाई होती है। उसको आप क्या कहते हैं हिंदी में, अनुकूल चाल, या आप कह सकते हो उसको सेम डायरेक्शन में। फोर्थ केस क्या आपका, यानी नाव क्या कर रही है, पानी के विरुद्ध चल रही है, यानी अगर आपका पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो नाव आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो यहां पर क्या होगा, प्रतिकूल या धारा के विपरीत। यहां पर क्या होता है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा, x सदैव अधिक होगा किससे, y से। ये आपका फोर्थ केस है। अब देखो इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, इंग्लिश में आप इसको बोलते हो अप स्ट्रीम। क्या बोलते हो भैया, अप स्ट्रीम। और उसको आपने क्या बोला था हिंदी में, डाउन स्ट्रीम। इसको आपने क्या बोला, अप स्ट्रीम। अब देखो मैंने उसको डिनोट करा था डी से, डाउन स्ट्रीम। तो उसका मतलब क्या था, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या था, x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या था, x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, x माइनस वाई। देखो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका शांत, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका शांत और धारा के ऊपर बेस है। कहीं पे वो आपसे शांत चाल पूछेगा, कहीं पे वो आपसे धारा पूछेगा। तो आपको पता है आपने शांत किसको माना था, x को। शांत का मतलब क्या है, नाव की चाल, और आपने y किसको माना था, धारा की चाल। तो आपसे या तो पूछेगा शांत क्या होगी, या वो आपसे पूछेगा धारा क्या होगी। तो देखो जब वो आपसे पूछेगा शांत की चाल, अगर आप इन दोनों को जोड़ दो, क्या करो, अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो क्या होगा भैया, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो y से y तो कट ही जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा आपका d प्लस यू बटे, इधर आपका 2x होगा ना, तो यहां से 2 हटेगा, नीचे क्या जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, d प्लस यू बटे 2। यानी शांत जल की, जब वो आपसे चाल पूछेगा कि शांत जल की चाल बताओ क्या होती है, तो आप क्या करोगे, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2। यानी आप कह सकते हो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2। कब, जब वो आपसे पूछेगा शांत जल की चाल बताओ क्या होगी। और जब वो आपसे पूछेगा धारा, अगर मैं यहां से आपसे बात करता हूं y का बताओ, y का मान क्या होगा, तो जब आपसे मैं पूछता हूं y का मान क्या होगा, तो आप क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये कट जाएगा। यहां पर आपका क्या आएगा, d माइनस यू बराबर होगा 2y। तो y का मान क्या आएगा, d माइनस यू बटे 2। यानी अगर वो आपसे पूछता है कि शांत जल की चाल क्या होगी, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2 आपका ये हो जाएगा। जब वो आपसे पूछता है धारा की चाल क्या होगी, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2। तो शांत क्या होती है, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे
2। और धारा क्या होगी, धारा आपकी होती है अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2। पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसी के ऊपर बेस है। और आप मुझे एक बात बताओ, अगर डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है x प्लस वाई, अप स्ट्रीम का मतलब होता है x माइनस वाई, तो एक चीज आप यहां से यही और याद रखना कि सदैव डाउन स्ट्रीम बड़ी होती है। डाउन स्ट्रीम क्या होती है, हमेशा सदैव अधिक होगी किससे, अप स्ट्रीम से। किससे, अप स्ट्रीम से। आपने दो चीज देखी, नाव की चाल सदैव अधिक होती है जल से, और दूसरा क्या होगा, डाउन स्ट्रीम सदैव अधिक होगी अप स्ट्रीम से। आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर में पूछेगा शांत चाल या धारा की चाल आपकी क्या होगी। तो जब वो आपसे पूछेगा शांत चाल बताओ, शांत चाल क्या होगी, तो शांत चाल में आप क्या करते हो, शांत चाल में आप अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2, यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2। और जब आपसे पूछेगा धारा की चाल बताओ, धारा की चाल क्या होता है, धारा की चाल क्या होती है, धारा की चाल आपकी होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2। आप हिंदी में क्या होगे, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2। पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसके ऊपर ही बेस है। तो देखो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम। एक बार मैं आपका दोबारा रिवीजन कर देता हूं। अगर वो आपसे पूछता है शांत चाल बताओ, शांत चाल क्या होगी, या तो आपसे पूछेगा शांत चाल क्या होगी, या वो आपसे पूछेगा धारा की चाल क्या होगी। तो आपको ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना। जब वो आपसे पूछेगा शांत चाल क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2, आगे बात समझ में। और दूसरा क्या होगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2, ये होगी आपकी धारा की चाल। अब दूसरा आप इसको क्या कह सकते हो, अनुकूल चाल प्लस विपरीत चाल, अनुकूल प्लस विपरीत चाल, या इसको आप कह सकते हो क्या, प्रतिकूल, कुछ भी कह सकते हो। अनुकूल चाल प्लस विपरीत चाल प्रतिकूल बटे में क्या आएगा आपका 2। यहां पे क्या होगा, अनुकूल चाल माइनस विपरीत चाल कह दो इसको आप, या आप इसको कह दो प्रतिकूल चाल बटे में क्या 2। यानी आपको शांत पूछे तो अनुकूल प्लस विपरीत बटे 2, धारा पूछे तो अनुकूल माइनस विपरीत बटे 2। पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसके ऊपर ही बेस है। तो देखो बच्चों, अब हम आपके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला आपका क्वेश्चन क्या है, एक नाव की धारा की दिशा में चाल 15.5 किलोमीटर पर आ रहा है तथा धारा के विपरीत इसकी चाल 8.5 किलोमीटर पर आ रहा है। तो धारा का वेग बताना है। किसका वेग बताना है, धारा का। आपको पता होना चाहिए, जब वो आपसे पूछेगा धारा, तो धारा क्या होती है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2, यानी क्या, अनुकूल माइनस विपरीत चाल बटे 2, या फिर क्या होती है, ये आपकी धारा की चाल होती है। अब देखो, उसने आपसे दोनों चीज दे रखी है, डाउन स्ट्रीम भी और अप स्ट्रीम। उसने आपसे क्या बोला, धारा की दिशा में, यानी जिधर की साइड आपकी धारा है उधर ही क्या आपकी नाव बह रही है। यानी आपकी ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई डाउन स्ट्रीम। किसको यहां तक दिक्कत, उसने कहा, मैंने आपसे क्या कहा, या तो आपसे बोलेगा अनुकूल चाल, या आपसे क्या बोलेगा, धारा की दिशा में, यानी जिस दिशा में आपकी धारा बह रही है उसी दिशा में आपकी क्या है, नाव जा रही है। अब उसने आगे क्या बोला, तो धारा के विपरीत, किसके विपरीत भैया, धारा के, यानी आपकी धारा अगर इधर बह रही है तो नाव आपकी इधर चल रही है, तो ये क्या होगी आपकी विपरीत। यानी यहां पे क्या होता है आपका x माइनस वाई, यानी ये क्या आपकी अप स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम मैंने आपको क्या बताया था, x प्लस वाई, और विपरीत में मैंने क्या बताया था आपको, x माइनस वाई। अब आपसे उसने पूछा धारा का वेग बताओ, तो धारा क्या होती है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2। तो क्या होगा, 15.5 माइनस 8.5 बटे में 2। तो पॉइंट से पॉइंट तो आपका कट जाएगा, 15 से 8 कितना बचेगा 7, और अपोन में क्या आएगा 2। तो 7 का आधा कितना होता है, 3.5 किलोमीटर पर आवर आपका हो जाएगा धारा का वेग। अगर वो आपसे पूछता कि शांत जल की चाल बताओ, किसकी भैया, शांत जल की चाल क्या होगी, तो आप क्या करते, 15.5 प्लस 8.5 बटे में क्या आएगा आपका,
2 ही आ जाता। तो फिर क्या होगा आपका ये आता 24/2 बटे में क्या आएगा आपका 12। तो शांत जल की चाल क्या होगी 12 किलोमीटर पर आवर। तो आपको याद रखना है, अगर वो आपसे पूछेगा धारा का वेग क्या होगा तो क्या होगा दोनों घटा के आधा। अगर वो आपसे पूछता है शांत का वेग क्या होगा तो दोनों को जोड़ के आधा। देखो शांत का मतलब क्या होगा, शांत का मतलब होगा आपका कि नाव की चाल क्या है, और धारा का मतलब क्या होगा पानी की चाल क्या है। आगे बात समझ में? ठीक बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तैराकी धारा की दिशा में, यानी धारा के साथ साथ, अगर उसने बोला धारा की दिशा में तो आप कह सकते हो ये आपकी डाउन स्ट्रीम में, आप कह सकते हो इसको अनुकूल चाल है, में दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर, तो धारा के विपरीत, अब उसने बोला धारा के विपरीत, यानी ये आपकी क्या है, ये आपकी अप स्ट्रीम है, इसकी चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। तो शांत जल में तैराक चाल की चाल कितनी होगी? देखो शांत जल पूछ रहा है, क्या पूछा आपसे उसने? शांत। आपको पता है शांत में आप क्या करते हो, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2। तो 9 और 6 15, और 15 का आधा कितना होता है 7.5, आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? आप धारा में करते हो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2, और शांत में आप क्या करते हो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2। तो धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम दे रखी है, और धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम दे रखी है। तो दोनों आपको पता है, शांत पूछा है तो जोड़ के आधा, 9 और 6 15 का आधा कितना होता है 7.5। अगर वो आपसे पूछता धारा की चाल क्या होगी तो धारा में आप क्या करते हैं 9 माइनस 6 3 का आधा कितना होता है 1.5, आपका आंसर आता। क्या कब आता आपका 1.5? जब आपसे पूछता धारा की चाल। तो उसने आपसे पूछा क्या है, शांत जल मतलब शांत जल में तैराकी चाल पूछी है। तो देखो शांत जल का मतलब क्या है, जब आपका पानी रुका हुआ हो, और जब पानी आपका रुका हुआ होगा तो शांत जल का मतलब क्या होगा, यानी नाव की चाल आपकी क्या होगी। तो नाव की चाल क्या होती है, शांत जल में चाल क्या होती है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2, यानी अनुकूल चाल प्लस विपरीत चाल बटे 2। तो आपके पास दोनों ही तो है, अनुकूल चाल कितनी है 9, विपरीत चाल कितनी है 6, तो 9 और 6 15, और 15 का आधा कितना होता है 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी आ जाएगी शांत जल की चाल। अगर आप सोचते हैं धारा की चाल क्या होगी, तो धारा क्या होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, तो 9 माइनस 6 बटे 2। तो आपका आंसर जब कितना आता 1.5 किलोमीटर पर आवर, आपका आंसर आ जाता। अगर वो आपसे देखो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको चेक करना हो कि आपका आंसर सही है या गलत, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आपको पता है आपकी डाउन स्ट्रीम क्या भैया, डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल चाल आपकी क्या होती है आपकी शांत प्लस धारा, यानी जिस दिशा में आपका पानी चल रहा है अगर उसी दिशा में आपकी नाव चले तो आपकी क्या होती है डाउन स्ट्रीम होती है। तो देखो शांत कितना आपका 7.5 है, और धारा कितनी है आपकी 1.5, तो 7.5 और 1.5 कितना होता है आपका 7.5 प्लस 1.5 आपका कितना होता है 9 किलोमीटर पर आवर आपका हो जाएगा। तो देखो डाउन स्ट्रीम से आपको 9 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, यानी ये आपका क्या है सही है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ अप स्ट्रीम क्या होगी, अप स्ट्रीम यानी क्या विपरीत चाल, या आप इसको कह दो अनुकूल चाल, तो ये क्या होती है आपकी शांत माइनस धारा, यानी जिस दिशा में आपका पानी फ्लो कर रहा है उसके विपरीत दिशा में क्या चल रही है आपकी नाव। सपोज करो पानी आपका इधर से आ रहा है और नाव आपकी इधर चलती है, क्या होती है आपकी विपरीत चाल, यानी आपकी अप स्ट्रीम आपकी ये होती है, और इसको आप क्या कहते हो शांत माइनस धारा। तो शांत की चाल कितनी है 7.5 है, धारा की चाल कितनी है 1.5 है। जब 7.5 से 1.5 घटाओ क्या आएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर आपका ही आ जाएगा। देखो आपने डाउन स्ट्रीम निकालनी कितनी है आपकी डाउन स्ट्रीम 9, और अप स्ट्रीम कितनी आई है 6। देखो क्वेश्चन तो आपकी इधर रखा उसने।
आगे बात समझ में। तो आप इसको कैसे भी कर सकते हो। आपको अगर वो दे शांत जल में चाल ये है, धारा की चाल ये है, तो बताओ डाउन स्ट्रीम क्या होगी। तो क्या करना, आप दोनों को जोड़ दीजिएगा। अगर वो आपसे पूछे कि अप स्ट्रीम क्या होगी, विपरीत चाल क्या होगी, तो शांत माइनस धारा आपकी क्या होती है, विपरीत चाल होती है। शांत माइनस धारा क्या होती है, विपरीत, यानी 6 किलोमीटर पर आवर आपका ये आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो अगर वो पूछता है शांत क्या होगी, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2। अगर वो पूछता है धारा क्या होगी, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2। तो उसने पूछा क्या था इसमें आपसे, उसने आपसे पूछा था शांत जल की चाल क्या होगी। तो शांत जल की चाल क्या आएगी, 7.5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत यहां तक। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है तथा धारा के विपरीत दिशा में यह नाव इस दूरी को 6 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखो नाव की चाल पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल, यानी किसकी चाल पूछ रहा है, वो शांत की पूछ रहा है। शांत क्या होता है आपका, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2। आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो धारा की दिशा में गया, किस में गया, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा का मतलब क्या है, जिधर की साइड आपकी पानी बह रहा है तो उसी दिशा में क्या जा रही है, आपकी नाव जा रही है। तो कितना किलोमीटर चला है आपका, 24 किलोमीटर चला है। और कितना टाइम लिया इसने, 4 घंटे। तो आप कह सकते हो जो इसकी अनुकूल चाल होगी, अनुकूल चाल, या आप इसको कह सकते हो डाउन स्ट्रीम, वो क्या होगी, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 24, और समय कितना लगा, 4 घंटे। तो आप कह सकते हो उसकी जो चाल आएगी वो क्या आएगी, 6 किलोमीटर पर आवर आएगी। इसको यहां तक दिक्कत, क्योंकि अनुकूल क्या होती है, धारा की दिशा में। तो कितनी गया धारा की दिशा में, 24 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा है, 4 घंटे। तो अनुकूल चाल क्या जाएगी, दूरी बटे समय। तो 24 बटे 4 क्या जाएगा आपका, 6 किलोमीटर पर आवर आपका ये आ जाएगा। और जब मैं बात करता हूं विपरीत दिशा, कौन सी भैया, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा यानी विपरीत चाल जो होगी इसकी, यानी अप स्ट्रीम, वहां पे क्या होगा, इसी दूरी को, अब जितनी दूरी गया होगा वही तो वापसी आएगा। तो इसी दूरी को आने में इसको 6 घंटे लगे हैं। तो दूरी बटे समय, तो यहां पे क्या आएगा इसका, 4 किलोमीटर पर आवर आपका ये आ जाएगा। तो आपके पास अनुकूल चाल क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर है। आपके पास विपरीत चाल क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर है। डाउन स्ट्रीम 6, अप स्ट्रीम 4। तो पूछा गया है शांत जल में, शांत क्या होता है, जोड़ के आधा, तो 6 और 4 10, 10 का आधा 5। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5, यानी इनमें से कोई नहीं। आप कह सकते हो 6 + 4 बटे 2। तो आंसर क्या आएगा, 5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा शांत जल में। अगर वो आपसे पूछता कि धारा की चाल क्या होगी, तो धारा की चाल क्या होती है, घटा के आधा। तो 6 - 4 2, और 2 का आधा कितना होता है आपका 1 किलोमीटर पर आपका ये आंसर हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो। अनुकूल चाल क्या होती है, अनुकूल चाल होती है आपकी शांत प्लस धारा। तो शांत कितनी है, 5, धारा कितनी है 1, तो 5 और 1 6 आ गया। विपरीत क्या होती है, शांत माइनस धारा। तो शांत कितनी है 5, धारा कितनी है 1, तो 5 - 1 4 आ गया, आपका आंसर आ गया। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक नाव धारा की दिशा में 10 घंटे में 24 किलोमीटर दूरी तय करती है। धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में से 2 घंटे अधिक लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखो आप शांत में क्या करते हो, आप शांत में करते हो जोड़ के आधा। क्या करते हो आप, जोड़ के आधा। तो देखो जब धारा की दिशा में चला है और कितनी दूरी चला है, 10 घंटे में 24 किलोमीटर दूरी चला है। अगर मैं यहां से आपसे पूछता हूं कि इसकी अनुकूल चाल डाउन स्ट्रीम क्या होगी, तो आप क्या होगे 24 बटे 10 दूरी बटे समय। तो क्या आ जाएगा 2.4 किलोमीटर पर आवर इसकी हो जाएगी डाउन स्ट्रीम यानी
अनुकूल चाल। अनुकूल चाल क्या हो जाएगी इसकी 2.4 हो जाएगी इसकी अनुकूल चाल, दूरी बटे समय। और अप स्ट्रीम यही दूरी तय करने में इसको 2 घंटे अधिक लगे, यानी पहले कितने लग रहे थे 10, अब कितने लग रहे हैं 12, तो कितना हो जाएगा ये, अब आ जाएगा ये 2 किलोमीटर पर आवर। अनुकूल चाल क्या है 2.4, विपरीत चाल क्या है इसकी, विपरीत चाल है 2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सेम दूरी को तय करने में इसको 2 घंटे अधिक लगे हैं। तो शांत पूछ रहे तो जोड़ के आधा, तो 4.4 का आधा कितना होता है आपका 2.2 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर हो जाएगा 2.2 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगर वो आपसे पूछता कि ये तो होगी शांत, अगर वो आपसे पूछता कि धारा की बताओ, धारा की क्या होगी, तो धारा क्या होती है घटा के आधा, तो 2.4 माइनस 2 क्या आएगा आपका 2.4 माइनस 2, इसका क्या हाफ, तो 0.4 का आधा की हाफ क्या होता है आपका 0.2। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, डाउन स्ट्रीम क्या होती है शांत प्लस धारा, तो 2.2 प्लस 2 क्या आएगा 2.4, डाउन स्ट्रीम क्या आ गई 2.4, यानी 2.2 प्लस 0.2, क्योंकि डाउन स्ट्रीम क्या होती है शांत प्लस धारा, और विपरीत क्या होती है शांत माइनस धारा, तो 2.2 माइनस 0.2 तो क्या आएगा 2, सही आंसर है। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या होता है अप स्ट्रीम, क्या होता है भैया ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है अप स्ट्रीम, और जिसको आप दूसरे नाम से जानते हो क्या प्रतिकूल, या आप इसको कह सकते हो विपरीत दिशा। आपके सामने एक नया नाम आया, ऊर्ध्व प्रवाह दूरी तय करता है, तथा 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है अनुकूल, यानी डाउन स्ट्रीम, क्या डाउन स्ट्रीम, या आप इसको कह सकते हो क्या अनुकूल चाल, ठीक है, तय करता है। नाव से शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितने घंटे लगेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे यहां पूछता हूं कि इसकी अप स्ट्रीम क्या होगी, तो एक बात बताओ, ये 28 किलोमीटर गया 4 घंटे में, तो आप कह सकते हो जो इसकी अप स्ट्रीम होगी वो दूरी बटे समय, तो 28 बटे 4 कितना जाएगा आपका 7 किलोमीटर पर आवर, इसकी आ जाएगी आपकी विपरीत चाल, यानी सॉरी अप स्ट्रीम, विपरीत चाल यानी अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल चाल में क्या चला है 50 किलोमीटर दूरी चला है 2 घंटे में, तो यहां पे इसकी चाल क्या जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। आप हर क्वेश्चन में देख रहे होंगे डाउन स्ट्रीम हमेशा बड़ी होगी अप स्ट्रीम से। किसको दिक्कत, अब इसने आगे क्या बोला शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में, आप अगर वो शांत जल में रुके हुए पानी में अगर जाना चाह रहा है तो शांत चाल से तो जाएगा, अगर शांत जल में जाना चाह रहा है तो शांत चाल से तो जाएगा। तो शांत चाल इसकी यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करता हूँ शांत चाल की, तो क्या करते हो आप जोड़ के आधा, तो 25 और 7 32 बटे 2 क्या आ जाएगा आपका 16 किलोमीटर पर आवर, इसकी आ जाएगी चाल, कौन सी शांत जल में। तो शांत जल में कितना जाना चाह रहा है 44.8 किलोमीटर दूरी जाना चाह रहा है, तो टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 44.8 किलोमीटर, और टाइम चाल कितनी है 16 किलोमीटर पर आवर। ये ऊपर किस में आपका किलोमीटर में, ये किस में आपका किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर से किलोमीटर आपका कट जाएगा, तो आंसर किस में आएगा घंटे में आएगा। तो देखो 16 दूनी 32, कितने बचे आपके 12 बचे, 16 अट्ठे 128, क्या आ जाएगा आपका 2.8 आर आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर बी इसका हो जाएगा। आप एक बार दोबारा देख लीजिए, आप ऊर्ध्व प्रवाह को आप स्ट्रीम के नाम से जानते हो, प्रतिकूल के नाम से जानते हो, या आप विपरीत दिशा के नाम से जानते हो। इसको आप ये भी कह सकते हो धारा के विरुद्ध। दूसरा क्या है अनुप्रवाह, अनुप्रवाह आप क्या कहते हो डाउन स्ट्रीम,
यानी धारा की दिशा में या अनुकूल चाल। तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी 28/4 7 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम क्या होगी 50/2 यानी 25 किलोमीटर पर आवर। तो शांत चाल क्या आ गई 16 किलोमीटर पर आवर आपके आ जाएगी। तो टाइम क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 44.8 और चाल क्या है शांत में 16, तो आंसर क्या जाएगा आपका 2.8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बाप। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शांत जल में एक नाव की चाल 27 किलोमीटर पर आवर, यानी उसने आपको शांत जल में अगर चाल दी है, किसके दी है नाव की, तो आप कह सकते हो 27 किलोमीटर पर आ रही है आपकी शांत चाल उसने दे दी। शांत चाल क्या आपकी 27 किलोमीटर पर आ रहा है। यहां तक इसको दिक्कत, उसने आगे क्या बोला, यह धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या है विपरीत दिशा में 85 किलोमीटर दूरी 4 घंटे 15 मिनट में तय करती है। देखो 4 घंटे 15 मिनट का मतलब क्या होता है 4 + 15/60, मैंने इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर लिया, तो 15 चौका 60, 4 चौक 16 और 1 17/4 आपका ये घंटे हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत। आप मुझे एक बात बताओ, धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या है, यानी इसने आपको अप स्ट्रीम दे रखी है, तो अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करता हूं तो आपको 85 किलोमीटर दे रखा है। अप स्ट्रीम क्या होती है दूरी बटे समय, तो समय कितना है 17/4 घंटे। किसी को दिक्कत, तो आप इसके नीचे 1 मान ले, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है और इसकी यहाँ पे होती है, तो 17 पंजे 85 5 चौक 20, आप कह सकते हो जो अप स्ट्रीम है वो 20 किलोमीटर पर आवर आ गई। और आपको पता है अप स्ट्रीम होती क्या है शांत माइनस धारा, क्या होती है भैया शांत माइनस धारा। और आप मुझे एक बात बताओ, अप स्ट्रीम कितनी है 20 है और शांत कितनी है 27 है माइनस धारा, तो आप इसको इधर लाओगे माइनस का 7 बराबर क्या होगा धारा, माइनस के माइनस माइनस कट जाएगा, तो धारा की चाल क्या आ जाएगी, धारा की चाल आ जाएगी आपकी 7 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। किसी को दिक्कत, एक बार आप दोबारा देख लीजिए। शांत जल में नाव की चाल, अगर उसने बोला नाव की चाल, वो आपसे नाव की चाल बोल दे या शांत जल की चाल बोल दे, स्थिर जल की चाल बोल दे, तो क्या होगा आपका शांत चाल, वो कितनी आपको 27 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। और धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या है विपरीत दिशा, धारा के विरुद्ध अप स्ट्रीम, तो वो क्या आएगी आपकी 20 किलोमीटर पर आवर आ गई। और अप स्ट्रीम होती क्या है शांत माइनस धारा, अप स्ट्रीम आपने निकाली कितनी है 20 है, धारा की शांत कितना है 27, धारा कितनी जाएगी आपकी 7, आपका आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बाप। देखो बच्चों, और आप जो ना जब मैं क्वेश्चन करा देता हूं आप एक बार क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थिर पानी में एक नाव की गति, अगर उसने आपसे बोला नाव की गति, तो नाव की गति का मतलब क्या होता है, ये आपको दे रखे उसने शांत जल में नाव की चाल, यानी ये क्या है आपकी नाव की चाल दे रखी है उसने, शांत चाल दे रखी है। और धारा की गति कितनी है, धारा की गति आपकी 6 किलोमीटर पर आवर है। कितने समय, आपको आंसर घंटों में देना है। नाव 90 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल और समान दूरी अनुप्रभ में, यानी कितना टाइम वो विपरीत दिशा में लेगी और कितना टाइम वो विपरीत दिशा में और कितना टाइम वो अनुकूल दिशा में, दोनों मिलाकर लेगी, उसने आपसे पूछा है। तो एक बात बताओ, अगर 90 किलोमीटर दूरी जाएगी तो 90 ही आएगी, जाएगी इसमें आप मान लो जाएगी अनुकूल और आएगी किसमें विपरीत में। तो आप मुझे एक बात बताओ, सपोज करो 90 किलोमीटर दूरी गई, कितनी दूरी गई है, टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, अगर वो 90 जाएगी तो सपोज करो वो आपकी अनुकूल गई है, किसकी गई है अनुकूल धारा के साथ साथ, तो वो क्या होती है आपकी शांत प्लस धारा, तो आप कह सकते हो 18 + 6, आप कह सकते हो ये हो जाएगा आपका 24। तो दूरी बटे चाल प्लस अभी 90 ही आई होगी, अगर 90 मान लो ये पॉइंट है, ये 90 किलोमीटर यहां से यहां तक गई, यहां से यहां तक ही गई है, मान लो ये गई है आपकी अनुकूल चाल में, यानी जो धारा की गति तो इस दिशा में थी, और जब ये आएगी तो
आएगी किस में, विपरीत दिशा में आएगी। आएगी कितनी, आएगी भी तो आप 90 ही, बट विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम। क्या होती है विपरीत, शांत माइनस धारा। तो 18 माइनस 6 आप क्या दोगे, ये आ जाएगा 12। ये आपका क्या लिखा है 24, ये आपका 18 प्लस 6, ये आपका लिखा है 18 माइनस 6। ये आपकी अनुकूल में जाएगी, अनुकूल में जाने वाला समय, ये आपका विपरीत में जाने वाला समय। ये आपके दोनों टाइम यहाँ पर आ जाएंगे। तो 12 दूनी 6 से काट दो, 6 चौक 24, 6 से कितनी बार जाएगा, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 से जाएगा 15 बार। तो 15/4 और 15/2, तो 15/4 प्लस 15/2। एक काम करते हैं, ऊपर भी 2 से कर देते हैं, नीचे भी 2 से कर देते हैं। तो क्या होगा, ऊपर 15/4 प्लस 30/4। तो 30 और 15 आपको क्या हो जाएगा, 45/4, यानी 44 सही, 11 चौक 44। तो 11 सही 1/4 घंटे में वो जाकर वापस आ जाएगी। जाने में इसको समय कितना लगेगा, 15/4 घंटे, और इसको आने में कितना लगेगा, 15/2 घंटे। तो आने जाने में कुल कितना समय लगेगा, 11 सही 1/4 घंटे में ये वापस आ जाएगी। तो टोटल समय प्रतिकूल और अनुप्रव में इसको टाइम कितना लगेगा, 11 सही 1/4 घंटे में ये वापस आ जाएंगे। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाप, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा के प्रवाह के विपरीत, यानी धारा के प्रवाह के विपरीत, यानी धारा के विरुद्ध 3 से 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 से 1/2 घंटे का समय लेता है, और धारा के प्रवाह की दिशा में, यानी जिस साइड आपकी धारा बह रही है उसी दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेता है। उस व्यक्ति को स्थिर जल में, यानी अगर आपका पानी रुका हुआ हो तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आप मुझे एक बात बताओ, जब उसने बोला धारा के प्रवाह, यानी जिस साइड आपकी धारा बह रही है उसके विपरीत, तो आप यहां पे कह सकते हो, ये आपको दे रखे उसने अप स्ट्रीम, यानी धारा के विरुद्ध कितनी दूरी, 3 सही 3/4 किलोमीटर, मतलब क्या होता है 4 तिया 12 और 3, 15/4 किलोमीटर दूरी कवर करने में इसको 1.5 घंटा लगता है। आप 1.5 घंटे कह सकते हो 3/2। तो इसकी आप यहां पे करोगे और इसकी आप यहां पे करोगे तो कितना हो जाएगा, 30/12, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 5 का कितना होता है 2.5 किलोमीटर पर आवर। यानी आप कह सकते हो अप स्ट्रीम, यानी जो विपरीत दिशा है वो क्या है इसकी, 2.5 किलोमीटर पर आवर है। आगे उसने आपसे क्या बोला, धारा के प्रवाह की दिशा में, यानी जिस साइड धारा की प्रवाह है, जिस साइड आपकी धारा चल रही है उसी दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता है। यानी आप इसको कह सकते हो, ये आपको क्या है डाउन स्ट्रीम है, यानी धारा के साथ, या आप इसको कह दो अनुकूल चाल उसने आपको दे रखी है। क्या 13 किलोमीटर दूरी चलती है 2 घंटे में, तो इसको इसकी यहाँ पे अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, 13 का आधा कितना होता है 6.5 किलोमीटर पर आवर। आपको विपरीत चाल पता है, आपको अनुकूल चाल पता है। उसने आपसे पूछा क्या, उस व्यक्ति को स्थिर जल में, यानी अगर पानी रुका हुआ हो तो 90 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा। अब जब आपका पानी रुका हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ नाव ही तो अपनी चाल से चलेगी, और नाव क्या होती है शांत जल में, और शांत क्या होता है, नाव की चाल तो होती है। तो आप यहाँ शांत निकाल लो, आपकी शांत चाल क्या आएगी, तो शांत आपका क्या हो जाएगा, जोड़ के आधा, तो 2.5 और 6.5 आपका होता क्या है 9, और 9 का आधा कितना होता है 4.5 किलोमीटर पर आवर। यानी आपकी शांत जल में चाल क्या आ गई, नाव की चाल क्या आ गई 4.5, यहाँ पर आपकी चाल आ गई। किसी को दिक्कत, आपसे टाइम पूछा तो टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 90 किलोमीटर, और अगर स्थिर जल में चलेगी रुके हुए पानी में शांत चाल से तो चलेगी, शांत कितनी है 4.5 है, तो दूरी बटे चाल, तो पॉइंट से आप एक जरूर लग जाएगी, 45 दूनी 90, तो क्या 20 घंटे में ये इस दूरी को कवर कर लेगी। आंसर नंबर बी आपका हो जाएगा। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में,
अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो ये क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन CPO 2019 में भी लेटेस्ट पूछा गया है। जो भी आपका 2019 से पेपर होता, उस पेपर में आपको क्वेश्चन आया था। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक नाव धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब कहते हैं धारा के साथ साथ 10 किलोमीटर दूरी पार करने में 2 घंटे लेती है। तो आप यहां पे कह सकते हो जो आपकी डाउन स्ट्रीम होगी वो क्या होगी? 10/2 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है डाउन स्ट्रीम क्या होती है आपकी? शांत प्लस धारा। किसी को यहां तक दिक्कत हो तो बताओ। अब उसने आगे क्या बोला? तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 5 घंटे लेती है। धारा के विपरीत यानी क्या? अप स्ट्रीम 10 किलोमीटर दूरी तय करने में लेती है 5 घंटे। तो अप स्ट्रीम यहां पे क्या जाएगी? 2 किलोमीटर पर आवर आपकी आ जाएगी। तो उसने पूछा क्या है? यदि धारा का वेग 1.5 किलोमीटर पर आवर हो तो शांत जल में नाव का वेग क्या है? इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। या तो आपको डाउन स्ट्रीम भी पता है, आपको अप स्ट्रीम भी पता है। अप स्ट्रीम क्या होती है? शांत माइनस धारा। इसको आप कैसे भी कर सकते हो। आप मुझे बताओ, शांत क्या होती है? जोड़ के आधा। तो 5 और 2 7, 7 का आधा कितना होता है? 3.5। आपका ये 3.5 आंसर आ जाएगा। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। आप मुझे एक बात बताओ, शांत प्लस धारा 5 है और धारा कितना है? 1.5 है। तो आप ये नहीं कह सकते जो शांत होगी वो कितनी होगी? 3.5 प्लस 1.5 तो आपका 5 होता है। या तो आप इसको माइनस कर दो इसमें से, जब भी आपका 3.5 आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, शांत माइनस धारा आपको 2 दे रखी है। शांत माइनस धारा क्या है? 2। तो शांत आपको नहीं पता, माइनस धारा आपको पता है 1.5 है, बराबर होगा 2 के। तो ये 1.5 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। यानी शांत बराबर क्या हो जाएगा? शांत बराबर हो जाएगा आपका 3.5 किलोमीटर पर आवर। आप इसको कैसे भी कर सकते हो। आपको पता है अनुकूल 10 किलोमीटर चला है, कितने घंटे में? 2। तो 10/2 यानी अनुकूल में इसकी चाल आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। और अनुकूल क्या होती है? शांत प्लस धारा। आपको धारा पता है, धारा कितना है? 1.5 है। तो शांत क्या हो जाएगी? 3.5 हो जाएगी। या आप अनुकूल निकाल लो, विपरीत निकाल लो, जोड़ के आधा कर दो, जब भी आपकी क्या आ जाएगी? शांत आ जाएगी। आप कैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे बात समझ में? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बात। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा की दिशा में, यानी धारा की दिशा में जिस साइड धारा बह रही है उसी दिशा में जाता है, 4 घंटे में पहुंचता है तथा इतनी ही दूरी धारा के विपरीत 5 घंटे में पार करता है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर पर आवर हो तो दोनों बंदरगाह के बीच की दूरी कितनी? देखो अच्छा क्वेश्चन, आप सही समझिएगा इस क्वेश्चन को। सपोज करो ये आपका एक बंदरगाह है, ये आपका क्या है? एक बंदरगाह है, दूसरा बंदरगाह आपका ये है। ये आपसे वो दूरी पूछ रही है, दूरी कितनी होगी। सपोज करो जो पानी का भाव है वो आपका इसी दिशा में। किस दिशा में? इस दिशा में। अब जब अगर यहां से एक स्टीमर चलेगा तो यहां तक जाने में ये आपका डाउन स्ट्रीम जाएगा, पानी के साथ साथ जाएगा। तो इसको कितना टाइम लगा? इसको लगा 4 घंटे लगे। और जब ये पानी के विरुद्ध आया तो इसको कितने घंटे लगे हैं? इसको लगे हैं 5 घंटे। अब मुझे एक बात बताओ, इतना ही गया इतना ही ये आया, तो ये डिस्टेंस है, इसको आप कह सकते हो जो डिस्टेंस होगी वो कांस्टेंट होगी। डिस्टेंस क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और आपको पता है जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो टाइम का अनुपात होता है वही आपका चाल का अनुपात होता है। जो टाइम का अनुपात होता है वही आपका स्पीड का अनुपात होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं पूछता हूं धारा की दिशा में, तो ये जो 4 घंटे इसको लगे धारा की दिशा में, आप कह सकते हो ये इसकी डाउन स्ट्रीम थी। क्या थी? डाउन स्ट्रीम थी। और दूसरी क्या होगी आपकी? अप स्ट्रीम होगी। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम का अनुपात क्या होगा? 4:5 होगा। तो जो स्पीड का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? आप मुझे एक बात बताओ, उसने आपको धारा दे रखी है, धारा का वेग कितना है? धारा का वेग है 2 किलोमीटर
पर आर। अब धारा क्या होती है, धारा होती है घटा के आधा। तो डाउन स्ट्रीम कितनी है 5 है, अप स्ट्रीम कितनी है 4, तो घटा के आधा, 5 माइनस 4 इसका क्या आधा। तो आपका जो धारा का वेग है वो कितना आ गया, आपका धारा का वेग आ गया हाफ। और क्वेश्चन का कोडिंग कितना है, क्वेश्चन का कोडिंग कितना आपका, क्वेश्चन का कोडिंग है 2। तो 1 का मान क्या आएगा, 1 का मान आपका क्या आ जाएगा 4। तो 5 का मान क्या आएगा, 5 का मान आएगा 20 और 4 का मान क्या आएगा 16। ये 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ये आपका 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो जो डाउन स्ट्रीम में इसकी चाल थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर, और जो अप स्ट्रीम में थी वो थी 4 किलोमीटर, सॉरी जो अप स्ट्रीम में थी वो कितनी थी 16 किलोमीटर पर आवर थी। यहां तक किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ, आगे बात समझ में। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं जब ये डाउन स्ट्रीम में गया यानी यहां से यहां तक जब ये गया होगा तो इसकी चाल क्या थी 20 किलोमीटर पर आवर थी, और जब ये अप स्ट्रीम में वापसी आया होगा तो इसकी चाल क्या थी 16 किलोमीटर पर आवर थी। आप किससे भी कर सकते हो। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो इसकी चाल क्या थी जब गया था ये 20 की चाल से गया था, और टाइम इसको कितना लगा था 4 घंटे। तो इसकी दूरी क्या जाएगी 80 किलोमीटर, ये दूरी आपकी हो जाएगी। या आप इससे भी कर सकते हो, या जब ये वापसी आया चाल क्या थी 16 किलोमीटर पर आवर थी, और टाइम कितना लगा था इसको 5 घंटे। 16 पंजे 80 किलोमीटर आप यहां से भी निकाल सकते हो। दोनों तरीके से आंसर क्या आएगा इसका, 80 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। आगे बात समझ में। ठीक है बच्चों, आज आपका इतना रखते हैं। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।